अरे हाँ, हेलो संजीव, तेरे को पता है माजिस को एक शेयर में 974 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। तू उसमें इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं? अरे हाँ, मेरे को पता है। तू इस शेयर से दूर ही रहे तो तेरे लिए भला है, नहीं तो पूरा जाएगा तू। अच्छा चल, मैं अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा, बाद में बात करता हूँ तेरे साथ। अरे यार सुन, बोल के तो जा, प्रॉब्लम क्या है? काट दिया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो चला, मुफ्त में मिल रहा है 974 रुपया, मना क्यों कर रहा है? देखना पड़ेगा। क्या आप भी मेरे तरफ ऐसे कॉन्फ्यूज है? अगर हाँ तो उसका बैकग्राउंड जानने के लिए ये वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं कंपनी का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देने वाला हूँ। उसके बाद कंपनी का सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या है वो देखेंगे। कंपनी का इतना पैसा कहाँ से है जो कि इतना बड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद कंपनी के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है वो भी जानेंगे। एंड फाइनली क्या आपको इस शेयर में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं वो भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। Hello guys, I am Tushar Sangam and I am back with a hot topic which is a trending topic this day in the share market, that is Majesco declares an interim dividend of 974 rupees per share. Can you just imagine कि जिसके शेयर मार्केट में 975 से 980 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है 974 पर शेयर का डिविडेंड, और जिसकी फेस वैल्यू सिर्फ 5 रुपया है वो डिक्लेयर कर रहा है 974 पर शेयर का डिविडेंड। आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो कि 5 रुपये का कितना परसेंट आ रहा है 974, जो कि अराउंड 19,480% आ जाएगा, उसका डिविडेंड रेट आ जाएगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों कंपनी इतना ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्यों और कहाँ से इतना पैसा आया कंपनी के पास। तो ये सब जानने से पहले हम थोड़ा बहुत कंपनी के ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी एक स्मॉल कैप आईटी सेक्टर कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 2944 करोड़ है। वो बेसिकली आईटी प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील करता है, जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, आईटी कंसल्टिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सीआरएम और भी बहुत कुछ है। तो उसका फाइनेंशियल में थोड़े बहुत नज़र डाल देते हैं कि उसका पी रेशियो पहले देखते हैं। पी रेशियो 1.16, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके पीयर कंपनी के कंपैरिजन में और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छा नहीं है। पीबी रेशियो 0.94 है। जनरली एक से ज़्यादा अगर पीबी रेशियो आता है तो उसको ओवर वैल्यूड मानते हैं, और एक से कम अगर आता है तो उसको अंडर वैल्यूड मानते हैं। तो ये पीबी रेशियो, इसका पीबी रेशियो 0.94 है, तो इसलिए ये अंडर वैल्यूड शेयर माना जा रहा है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ROE दैट इज़ 81.02, वो ठीक ठाक है। और अगर वो आप यहाँ पे EPS में नज़र डालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे है 841.45, जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि बहुत कंपनी का शेयर होल्डर का बहुत अच्छा अर्निंग आ रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। तो ये सब जान सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं डिविडेंड अनाउंसमेंट। ये कंपनी का डिविडेंड अनाउंसमेंट दिसंबर 15 को हुआ। दिसंबर 15 में ये रहा आपका आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 974 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 28.577 मिलियन शेयर पे अराउंड 2788.4 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे पास 103 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व बच जाता है, जो कि हम इसको बाद में सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल और बोर्ड मीटिंग अप्रूवल के बाद कुछ फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था तुम्हारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट। अब हम आते हैं सोर्स ऑफ कैश डिविडेंड पे। इतना सारा पैसा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ से लाया इतना सारा पैसा? आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 जुलाई का ये न्यूज़ है। माजेस्को टू सेल यूएस आर्म टू प्राइवेट इक्विटी फर्म थोमा ब्रावो फॉर 4455 करोड़, स्टॉक सोर्स 5%। तो माजेस्को का एक सब्सिडियरी था यूएसए में जिसका नाम है माजेस्को यूएसए, जिसमें कंपनी 74.10 का
होल्डिंग रखता था। उसका स्टेप डाउन सब्सिडरी भी बहुत थे, जैसे कि एक्साशी होल्डिंग, माजिस्को सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन INC, और बहुत सारे स्टेप डाउन सब्सिडरी भी थे। तो कंपनी ने क्या किया कि 74.10% का होल्डिंग पूरा सेल आउट कर दिया एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को। तो कंपनी को क्या मिला? कंपनी को मिला नेट कैश मिला आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स काटने के बाद 3121 करोड़ का कैश मिला। और उसके बाद उसके पास कुछ कैश रिजर्व भी पड़ा था कंपनी में, जो कि 23.5 करोड़ था। तो ये सब को मिला के कंपनी ने डिसाइड किया कि ये सब पैसा को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कंपनी ने 2 रूट अपनाया। पहला था बायबैक रूट एंड सेकेंड था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट। बायबैक रूट के थ्रू 631 करोड़ के शेयर को बायबैक किया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट में 2788.4 करोड़ कैश डिविडेंड बांट दिया। तो ये था कंपनी का सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ से पैसा लाया और कहाँ पे यूटिलाइज किया कंपनी ने। अब हम आते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन पे कि कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और बायबैक कर रहा है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और शेयर होल्डर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कंपनी को कितना देना पड़ेगा और शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा। तो पहले आते हैं बायबैक रूट। जब भी कंपनी बायबैक करता है, लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, तो उसको 23.296% का टैक्स देना पड़ता है। इफेक्टिव रेट वो 23.296 होता है। तो इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। वैसे ही जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 को डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे कर दे रहा था वो, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जा रहा था अभी, लेकिन वो चेंज हो गया है। तो उसके बाद और एक सेक्शन आया कि सेक्शन 115 BBDA। तो वो बोलता है कि 10 लाख के ऊपर अगर डिविडेंड तुमको मिलता है तो उसके ऊपर तुमको 10% का टैक्स देना पड़ता है। तो इस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, कंपनी भी तो DDP पे करेगा, उसके बाद तुमको भी टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो जा रहा था। तो उसके बाद ये बजट 2020 में निर्मला सीतारमण जी एक अमेंडमेंट लाए, तो वहाँ पे DDT कॉन्सेप्ट को पूरा रिमूव कर दिया कि कंपनी को DDT पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में स्लैब रेट के अनुसार पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम एनालाइज करेंगे डिविडेंड टैक्स कैसे इम्पैक्ट करता है डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर को। एक होते हैं छोटे शेयर होल्डर और एक होता है बड़े शेयर होल्डर। छोटे शेयर होल्डर को वो होते हैं जिनका इनकम 5 लाख से कम है, उनको जनरली कुछ टैक्स नहीं पड़ेगा। डिविडेंड मिलने से भी उनको टैक्स कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रिबेट यूज कर देंगे, 12,500 का रिबेट आराम से यूज कर देंगे, तो उनको टैक्स कुछ नहीं इफेक्ट करने वाला। और एक होते हैं जो जिनका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और जो HNI है। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो कि प्रोमोटर है, जिनके पास कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रहता है जनरली, तो उनको थोड़ा टैक्स बर्डन ज़्यादा पड़ जाएगा। उनको डिविडेंड में भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद अगर 5,000 से ज़्यादा कंपनी पेमेंट कर रहा है डिविडेंड, तो वहाँ पे 7.5% का TDS भी कट जाएगा, तो इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जैसे HNI FI ये तो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रहते होंगे, जिनको आप एप्लीकेबल टैक्स रेट है 42.744%, और ये तो 42.74% भी लग जाएगा। उसके बाद TDS भी लगेगा 7.5%। कुल मिला के उनको 50% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इनमें इनको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। अब आया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इज इट बेनिफिशियल टू बाय बिफोर द एक्स डेट एंड देन सेल आफ्टर द डिविडेंड डेट? क्या मैं अभी खरीद लूँ एक्स डेट से पहले, देन डिविडेंड मिलने के बाद सेल करके निकल जाऊँ? क्या ये मेरे को कुछ बेनिफिट देगा? तो पहले तो हम जान लेते हैं एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है। तो जनरली बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है, एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है।
रिकॉर्ड डेट ये होता है कि अगर आपका शेयर, आपका नाम रजिस्टर, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में वो दिन, वो रिकॉर्ड डेट के दिन अगर है तो वो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। तो रजिस्टर मेंबर में आने के लिए आपको 2 दिन से पहले आपको ख़रीदना पड़ेगा आपको शेयर। तो इसीलिए एक डेट फिक्स होता है, रिकॉर्ड डेट का 1 दिन पहले एक्स डेट होता है, जिस डेट में और जिस डेट के बाद अगर आप खरीदते हो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। तो एक्स डेट इज़ द डेडलाइन आफ्टर व्हिच इफ़ यू आर बाइंग एनी शेयर देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी डिविडेंड। ओके, तो एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट वो समझ गए। अभी हम समझते हैं कि एक्स डेट को एक्चुअल क्या होता है। एक्स डेट में जितना भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द एक्सटेंड उतना वो शेयर प्राइस से डिक्रीज हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनी इतना सारा कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाता है। तो वो वाला वैल्यूएशन जो कम हो जाता है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट उनका शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस कम हो जाता है। तो सपोज एक एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल ले जाता है माजिस्को का शेयर, सपोज वो वाला एक्स डेट में 100,000 रुपया है, तो ये 974 रुपीज़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो एडजस्ट होके वो वाला ओपनिंग में उसका शेयर 26 रुपया ही रह जाएगा। उसके बाद अगर उसका रिवर्स सिचुएशन भी हो सकता है, अगर माजिस्को शेयर 974 से कम हो जाए तो क्या होगा? क्या नेगेटिव हो सकता है? आज तक शेयर मार्केट के हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शेयर को सेल करने में भी हमको पैसा देना पड़े। तो हाँ, एक बार हुआ था क्रूड ऑयल के प्राइस में। क्रूड ऑयल एक बार नेगेटिव हो गया था, तो ये हो सकता है। तो ये पता चलेगा वो वाले दिन एक्स डेट को कैसे एक्सचेंज एडजस्ट करता है उसका शेयर प्राइस को। क्या मेरे को कुछ बेनिफिट होगा अगर मैं अभी माजिस्को का शेयर खरीदूँ और डिविडेंड के बाद उसको सेल कर दूँ? क्या कुछ बेनिफिट होगा? तो पहले क्या होता था ना कि शेयर होल्डर एक्स डेट से पहले खरीद लेते थे और वो तो डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट हो जाता था क्योंकि पहले डीडीटी कंपनी पे कर दे रहा था। तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता था और उसके बाद वो सेल करके जो भी लॉस आया तो उसको वो एडजस्ट कर देते थे, शेयर होल्डर कैपिटल गेन के हेड में एडजस्ट कर दे रहे थे। लेकिन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया डिविडेंड स्ट्रिपिंग। सेक्शन 94(7) में एक इनकम टैक्स के सेक्शन 94(7) में एक कॉन्सेप्ट आया डिविडेंड स्ट्रिपिंग। तो वो बोला कि तुम्हारा जितना भी डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ टू द एक्सटेंड उतना आप कैरी फॉरवर्ड या सेटअप नहीं कर सकते हो। तो ये आया। बट अभी क्या हो रहा है? अभी तो पूरा टैक्सेबल हो रहा है, अभी तो डिविडेंड टैक्सेबल हो रहा है। तो शायद आप जितना भी आपका लॉस आ रहा है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुमको कैपिटल गेन के हेड में ही एडजस्ट करना होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट ये था, तुम दोनों डुअल बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब तो तुमको यहाँ पे टैक्स दे रहे हो तो वहाँ पे तुम कुछ बेनिफिट पा सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुमको कैपिटल गेन के हेड में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप सेल बिफोर एक्स डेट आप कर रहे हो, आपको शॉर्ट टर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 15%। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो देन आपको 112A में अगर आपका गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% देना पड़ेगा। अगर
आप होल्ड करके डिविडेंड के बाद सेल कर रहे हो तो आपको डिविडेंड स्लैब रेट में देना पड़ेगा, डिविडेंड टैक्स स्लैब रेट में देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके साथ भी देना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि मेरा व्यू क्या है और स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फॉर वीक शेयर होल्डर लाइक FII, DI, HNI और इनकम अबव 5 लाख। बेटर टू सेल शेयर बिफोर एक्सटेट, क्योंकि उनके ऊपर शेयर का टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो बेटर सेल कर दो, जो भी प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है बुक कर दो, और उसमें थोड़ा बहुत 15% या 10% का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्स दे लो, वो निकल जाओ, वो बेटर है। नहीं तो डिविडेंड मिलने के बाद बहुत टैक्स देना पड़ेगा। और फॉर स्मॉल शेयर होल्डर कि आप ले सकते हो, आप बाय कर सकते हो, अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि डिविडेंड जितना डिविडेंड मिलेगा वो टू द एक्सटेंड उतना तो एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, आपको बेनिफिट हो सकता है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। बट लॉजिकल यहाँ पे माजिस्को केस में ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी का MD जो कि है फरीद करजानी, वो बोल रहे थे कि उनके पास अभी कुछ बिजनेस नहीं बचा अभी तक, अब एक ही रियल एस्टेट का कुछ प्रॉपर्टी बचा है जिसको कि सेल करके बाद में वो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये माजिस्को के साथ डेलिस्ट भी होने वाला है नियर टर्म में, तो उसका फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, तो बेटर टू अवॉइड इट। In the concluding line, I'd like to say that it is not an opportunity for investment, it is just a trap, so better to avoid it completely. Thank you very much for watching my video. If you find it useful, then kindly share with your near and dear one. Thank you very much and bye bye.